काफ़ी ही कॉमन है, मगर हमारे यहाँ पे जो है फीमेल्स के प्रॉब्लम्स इसलिए ज़्यादा कॉमन है, मगर वो रिपोर्टेड उतने नहीं हैं। आदमियों के प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आदमियों का एक्सपोजर डिफरेंट है, इसलिए वो रिपोर्ट हो जाते हैं, किसी हद तक, ज़्यादा नहीं, किसी हद तक। मगर फीमेल्स के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इसलिए रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि फीमेल्स का सेक्सुअल एक्सपोजर ही इतना ज़्यादा नहीं होता, उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वैसे ही दी नहीं जाती। और अगर हम शुरू से चीज़ों को देखना शुरू करें तो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्स का एक लफ्ज़ ऐसा है जो फीमेल्स के लिए अब तो कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, मगर कुछ अर्सा पीछे अगर आप जाएं तो वो बिल्कुल एक क्रॉस था कि जिसके बारे में फ़ीमेल बात नहीं कर सकती। और फीमेल्स को जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसमें कई दफ़ा उनको पेन का खौफ बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो कि न्यूली मैरिड होती हैं या जिन्होंने दे आर अबाउट टू बी मैरिड, तो उनके जहन में खौफ जो है वो बना हुआ होता है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादातर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है राइज होते हैं। और फीमेल्स में भी सेम बिल्कुल आदमियों की तरह ही होता है कि उनके जहन में भी जी एक तो सेक्स जो है होता है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो एक नेगेटिव चीज़ है, एक गंदी चीज़ होती है, वो उसको पॉजिटिव नहीं लेती हैं और वो समझती हैं कि ये उनके लिए नहीं है, ये शायद सिर्फ आदमियों के लिए है। उनको लगता है कि उनकी बॉडी को शायद इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती, या वो उस तरह से एक्साइटेड फील नहीं करती, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो शुरू से सेक्सुअली इनहिबिटेड रही हैं, यानी कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रही, या उन्होंने सेक्स को भी पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी एसोसिएट नहीं किया कि कहीं किसी एक स्टेज के ऊपर जाके किसी एक बंदे के साथ जिसके साथ उनकी शादी होगी, ये करना बहुत ज़रूरी है और ये अच्छा है, पॉजिटिव है और हलाल है। ये चीज़ उनको कंसीव नहीं करवाई गई, उनको सिखाई नहीं गई, जिसकी वजह से उनके जहन में ये कॉम्प्लेक्सेस जो है या ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ नेगेटिव बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा है। डर बहुत ज़्यादा होता है कि जी शायद पता नहीं क्या हो जाना है, क्या होगा। और उस डर की वजह से तो मैंने देखा है फीमेल्स जो हैं इवन 8-8, 9-9, 10-10 साल हो जाते हैं, दे कैन नॉट लाइक मेक इट, के वो अपने हस्बैंड्स को बिल्कुल पास नहीं आने देती, और वो जो एक मैरिज के रिलेशनशिप को बनना होता है वो नहीं बन पाता होता। डिफरेंट तरीक़ों से वो चीज़ों को आपस में, क्योंकि ताल्लुक़ तो नहीं ख़राब किया जा सकता, एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए और एक दूसरे के साथ रहने के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, मगर अपने खौफ की वजह से फ़ीमेल जो है अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं करती और कई साल इस चीज़ को जो है वो गुजर जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है, कुछ बच्चियाँ जो है सेक्शुअली उनको हैरेस किया जाता है बचपन में कहीं ना किसी तरीके से, तो उस वजह से भी बहुत सारे उनके खौफ और फियर जो है वो उनके जहन में बैठे हुए होते हैं। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन है, दूसरा जो है पेन का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, और जो है अराउज़ल फीमेल्स में बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे मैं बार बार ये बात कहूँगी कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता, ना बचपन में ट्रेन किया जाता है अपनी बॉडी के बारे में, ना बड़े होकर शादी से पहले इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि शादी के बाद उनके साथ क्या, उन्होंने किस तरह से अपने रिलेशनशिप को बनाना है। और अगर कभी ट्रेन करने की बात भी होती तो ऐन शादी के दिन के ऊपर एक बात की जाती है, जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आएगा, उसको कुछ ना कहना, उसको आने देना। ये नहीं, इस बात का क्या मतलब है? इस तरह के मैसेजेस, एम्बिग्वियस मैसेजेस दिए जाते हैं जो कि बच्चियों के जहन में और भी खौफ पैदा करती हैं। और जो है अराउज़ल इसलिए नहीं होता कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं उनके अंदर होती। और हमारे यहाँ पे आदमियों को भी ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि उन्होंने अपनी बीवियों के साथ किस तरह से इंटीमेट होना है, उन्होंने अपनी बीवियों को किस तरह से प्रिपेयर करना है, जिसकी वजह से वो अब उस ताल्लुक़ को जो है बहुत अच्छा, या वो इंटीमेट नहीं हो पाती, उस तरह से चीज़ें नहीं कर पाती, यानी फोर प्ले वगैरह नहीं हो रहा था, ये वाली चीज़ें मिसिंग होती हैं। आदमियों को भी नहीं पता होता कितना करना है, कैसे करना है, किस तरह से उन्होंने अपनी फ़ीमेल को जो है वो रेडी करना है, ये चीज़ें उनको नहीं पता होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। एराउज़ल नहीं होता, और जो है वो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता। इंटरेस्ट के ना होने की वजह जो है वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो ये भी हो सकता है क्योंकि पॉजिटिवली हमने एसोसिएशन जो है, यानी दिमाग में सेक्स को कभी भी पॉजिटिवली कंसीव नहीं किया, वो ये एक नेगेटिव चीज़ है उनके लिए, तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरा एक जो प्रॉब्लम है वो ऑफ कोर्स फीमेल्स जो हैं हमारे यहाँ पे रिजिड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। रिजिडिटी उनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। उसकी भी बहुत बड़ी वजह नेगेटिव एसोसिएशन है, उसकी भी बहुत बड़ी वजह इन्फॉर्मेशन का
ना होना है। और फिर जो है यानी हमें, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, तो इस वजह से हम ये समझते ही नहीं कि हमने अपने पार्टनर के साथ या अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से इंटीमेट होना है, और ना ही हम डिफरेंट चीज़ें उसके साथ ट्राई करते हैं। यानी फीमेल्स में रिजिडिटी भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है वो पाई जाती है, जो कि उनके ताल्लुक़ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। ये कुछ ख़ास तौर पे आदमियों और औरतों के वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मेनली 100% जो है वो 100% नहीं तो 80% जो है वो साइकोलॉजिकल हैं। अगर इनके ऊपर इनको केटर किया जाए, कंसल्ट किया जाए, इसका ट्रीटमेंट की तरफ आया जाए, तो ये बहुत बेहतर, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और इंसान एक बेहतर जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी जो है गुजार सकता है।